हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। थैंक यू फॉर द सजेशंस एंड ब्लेसिंग्स। बहुत सारे लोगों ने ब्लेसिंग दी मुझे सुबह वाली रीडिंग में कि मैम आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आप टेक केयर करो अपना। कोशिश कर रही हूँ जब तक मुझसे हो रहा है, मैं लग रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो तब तक तो मैं रीडिंग कर ही रही हूँ। बट जब लगेगा ना कि अभी मैं एक रीडिंग डालूँ और मुझे नहीं लग रहा कि मैं 2 रीडिंग्स डाल पाऊँ तो मैं फिर एक रीडिंग डाल दूँगी। ठीक है। Person on your mind, what are they thinking about you? Wow. सो एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। जैसे एक इंसान के विचार बहुत क्लियर हैं कि उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स बहुत टाइम से छुपा रहे हैं तो एक्सप्रेस कर कर, या सॉरी अपॉलॉजी करके, या अपनी लाइफ में अगर कोई है तो उसके बारे में बता के, आपकी लाइफ में कोई और है तो उसके बारे में बात करके, डिस्कस करके, दे आर लाइक कि उन्हें आगे बढ़ना है। ठीक है। कम्युनिकेशन टर्म पर आना चाह रहे हैं भाई। हो सकता है ये बिकॉज ना स्वॉर्ड्स थ्रॉट चक्र की बात करती है तो जैसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और बहुत ही जैसे हो सकता है ना आपको भी लगे कि अरे यार ये इसने कैसे, मतलब ये एक्सप्रेशंस कैसे हैं इस इंसान के, ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है इस तरीके से, ये कैसे एक्सप्रेस कर सकता है। आपके लिए भी एक बड़ा सरप्राइज टाइप हो सकता है, बट यस दे कैन। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे आपको डेट के लिए प्रपोज करना, आपको लॉन्ग ड्राइव के लिए प्रपोज करना, आपकी तरफ अच्छे जेस्चर्स उनको मतलब आपको लगना कि अरे यार ये इंसान थोड़ा चेंज हो रहा है मेरे लिए, आपको मनाना या आपको लेकर बहुत होपफुल होना, बहुत क्लियर होना माइंड में कि अच्छा इस इंसान के लिए मैं बहुत प्योर फील करता हूँ या करती हूँ। ओके। एंड एक ऑफर लेकर आपकी तरफ आना। ये इनको लग रहा है कि ना एस ऑफ सॉर्ड से रिश्ता स्टार्ट हुआ था, विच मीन्स हो सकता है सोशल मीडिया से आपने बातचीत करनी शुरू करी, हो सकता है कोई पेपर वर्क हो रहा था, कुछ कम्युनिकेशन उस तरफ से स्टार्ट हुआ, या कुछ लोगों के लिए कहीं किसी को कुछ मिला अवार्ड रिवॉर्ड, वहाँ पर आप लोगों को आप लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, वहाँ से कुछ फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिले, मुझे नहीं पता। ये मतलब स्वॉर्ड से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत शुरुआत ऐसा हुआ था कि शायद बहुत डिफेंसिव डिफेंसिव मूड से स्टार्ट हुआ, या ये शुरुआत जब हुई आप लोगों के रिश्ते की तो कुछ या तो कुछ ब्लंटली बोल दिया, या कुछ सच बोल दिया, या किसी ने अपने लिए स्टैंड लिया, या कोई डिफेंसिव हुआ, वहां से कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई और अब ये रिश्ता पहुंच रहा है नाइट ऑफ कप्स की तरफ। मतलब कि उसको लग रहा है कि यार ये दिमागी जगह से ये दिली वाली एनर्जी जा रही है। मतलब कि दिमाग दिमाग से चल रहे थे हम लोग तो सोशल मीडिया पे मिले, बातचीत होनी शुरू हो गई, या मान लो वर्क प्लेस पर मिले, बातचीत होनी शुरू हो गई, या मान लो कहीं पर आप एजुकेशन कॉलेज में मिले तो एक एक दूसरे से बातचीत शुरू हुई। बट ये तो चीज़ें जो है ना, ये तो फीलिंग्स की तरफ जा रही हैं, ये तो कहीं ना कहीं इमोशंस की तरफ जा रही हैं। ठीक है। ऐसी ऊर्जा है। अंदर ही अंदर परेशान दिख रहे हैं विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कुछ बातों को लेकर हर्ट हैं, या हो सकता है लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से हर्ट है और आपसे बात करना चाह रहे हैं। ओके। देर क्लियर कि वो नाइट, हाँ क्योंकि वो क्लियर है कि वो नाइट ऑफ कप्स के हिसाब से तो आपके लिए सोचते हैं, बट वो बहुत फ्यूचर तक का उनको भी पता नहीं है। उनको ऐसा लगता है बहुत फ्यूचर तक तो मुझे लगता है कि ये रिश्ता करियर रिगार्डिंग रह जाएगा, या ऑब्सेशन फिजिकल लेवल पर रह जाएगा। उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि अभी तो ये फीलिंग्स मुझे फील हो रही हैं सामने वाले के लिए, बट हो सकता है आगे जाकर
ये रिश्ता बहुत करियर करियर ओरिएंटेड रह जाए, या रिश्ता बहुत ज़्यादा फिजिकल लेवल पर रह जाए, या पता नहीं इसको कुछ फ्यूचर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ठीक है। और देखो ये नाइट जो है ना, ये किंग की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके तरफ आना चाह रहे हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए ओह वाओ, कितना डीप मैसेज आया है कि इनकी सेल्फ को ये क्लैरिटी आ रही है दैट दे लव यू, और दे हैव ऑल्सो, वो अंदर बच्चा है इनके भी, इनके अंदर भी वो बच्चापन है, और इनका भी मन आपकी तरफ भागता है। वो जितना मर्जी ढीठ बन ले, स्टबन बन ले, जितना मर्जी कॉन्फिडेंट बन ले, बट उनको कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, अपने बारे में ये पता लग रहा है कि वो जितना मर्जी वॉल्स क्रिएट कर ले, बट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, और वो क्लैरिटी मिल रही है उसको। वाओ, कह रही हूँ ना मैं, बच्चापन अपना पता चल रहा है। देखो कौन आया, पेज ऑफ पेंटिकल। उसको ये चीज़ सीखने को मिली है, या तो आपसे दूर रहने के बाद उसको ये सीखने को मिला है, या उसको ये अभी समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ना स्लो ग्रोथ रही है आप लोगों के बीच में, या जो लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, वो बहुत हो सकता है 3-4 महीने भी हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 1-2 साल हो गए हैं। तो इस टाइम पीरियड ने उस इंसान को ये सिखा दिया है कि इनके अंदर भी प्यार है, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको लेकर इमोशंस हैं, और सिर्फ ईगो के चक्कर में या स्टबन एनर्जी के चक्कर में ना कहीं ये अपने साथ कुछ गलत कर रहे हैं, ओके। ये एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? आहा, ओ माय गॉड। वाओ, मैं पता है जबरदस्ती में बैठी हूँ रीडिंग करने, पर इतनी सुंदर रीडिंग आएगी, आई वॉज नॉट प्रिपेयर अबाउट दिस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद, क्योंकि सुबह जो रीडिंग आई है उसमें भी बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि पॉजिटिव मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखा, बट अभी की रीडिंग कितनी प्यारी आई है ना, सिर्फ पॉजिटिव सी एनर्जी दिख रही है सामने वाले इंसान के अंदर। लेट्स चेक मोर, पर्सन ऑन योर माइंड, लेट नाइट थॉट्स क्या है इस इंसान के आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है ऐसे सॉरी अपोलॉजी करना चाह रहे हैं, या आपकी जिद के आगे आप कह लो जैसे ये हार से गए हैं, ऐसा कुछ दिखा मुझे अभी शफलिंग करते करते, ऐसा कुछ मुझे महसूस हो रहा है। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये ना थॉट्स में जो एनर्जी दिख रही है, इनको ये था कि भाई इनको अभी भी है कि ये बैठे रहें चुपचाप या कर्म करें, ये डेस्टिनी का वेट करें या डेस्टिनी को क्रिएट करें। एक तो होता है जो होना होगा हो जाएगा भाई, एक होता है लेट्स क्रिएट, लेट्स गो, एक विल पावर आती है ना कि चल बढ़ते हैं इस तरफ। तो मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा लग रहा है कि ये इंसान चेंज चाहते हैं, और ये इंसान कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ऑल यू कैन से कि मूवमेंट चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, ठीक है। ये हो सकता है समय पर बहुत भरोसा करने वाले इंसान है, बट आप ये कह सकते हो कि ये ऐसे कि मैं वेट करूं, सही समय का वेट करूं, या मैं एक्शन ले लूं, ठीक है। दी एम्परर, दोनों ही तरफ एनर्जी तो लगेगी। देखो वेट करने में भी एनर्जी लगनी है, वेट करने में भी स्ट्रेस होना है, और चाहे वो एक्शन ले ले तो भी स्ट्रेस होना है, तो भी एनर्जी लगनी है, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है मुझे, बहुत वाइज नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, थॉट वाइज भी ना, कि थॉट्स में भी उनको बड़ी ये चिंता है कि अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम है, और अगर कुछ करते हैं तो भी प्रॉब्लम है, फंसते वो दोनों तरफ ही हैं। वो आपके साथ देखो, वो आपको किसी तरीके का, वो फेक नहीं रखना चाह रही चीज़ें, वो आपसे क्लियर रखना चाहते हैं कि दे हैव कल्चरल गैप, ठीक है ना, कि आपका और उनका कल्चरल गैप आ रहा है, या कहीं ना कहीं उनकी अटैचमेंट अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा है, या वो अपने कल्चर को या अपनी सोसाइटी को वो कहते हैं ना ऐसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, ये एनर्जी है। और वो आपको
किसी तरीके का अगर जस्टिस दे सकते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं, हो सकता है उस बारे में आपको क्लियर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपकी तरफ कोई मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, और जो भी अभी आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, ये जो एक सेपरेशन पीरियड कह लो, ये जो कोल्ड बिहेवियर कह लो, है ना, उसमें अगर मान लो केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री बिल्ड करना चाह रहे हैं, लॉयल्टी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है तो ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं, अगर रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे की तो रिस्पेक्ट वापस से लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में, ऐसी ऊर्जा है। और अगर ये इंसान को खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था तो आप कह सकते हो कि जैसे वो कॉन्फिडेंस आ रहा है इस इंसान के अंदर। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हो, जहां आप पहले पीछे 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 भागते थे इस इंसान के, अब आप बहुत ज़्यादा एम्परर मोड में आ गए हो, मैस्कुलाइन मोड से आप काम कर रहे हो। ओके, बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये चलना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऑर्गेनाइज तरीके से चलेंगे, प्लानिंग के साथ चलेंगे, स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे, तो ये जो भी चल रहा है ना ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आप दोनों के बीच में। ये थॉट्स हैं यहाँ पर। वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वही स्मार्ट एनर्जी, ऑर्गेनाइज एनर्जी, डिसिप्लिन के साथ आगे चलना, या आप कह सकते हो प्लानिंग के साथ आगे चलना। बहुत ज़्यादा सिर्फ फीलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना, टर्म्स कंडीशन के साथ लॉजिकल होकर थोड़ा सा सोचते हुए कि ये प्लान है और प्लान के अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप थोड़े डिफेंसिव जो हो रहे हो ना, वो चीज़ पे काम कर रही है इस इंसान पर। आपकी जो एनर्जी क्लोज ऑफ हो रही है, आप जिसको ब्लॉक कर रहे हो, या आप जो इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो, ये जो थोड़ा आप मैस्कुलाइन साइड से वर्क कर रहे हो, वो चीज़ काम कर रही है। ओके, लेट्स चेक सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर, पर्सन ऑन योर माइंड? क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए? My heart is tired of getting hurt. I need space. Okay, your presence makes my day come closer. पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं इस इंसान को। ओके, और इमोशनली बहुत अभी हर्ट सा फील कर रहे हैं, जो मैंने 3 ऑफ सॉर्ड्स से भी कहा था आपको। यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, डिफ़िकल्ट टू कॉप अप विद योर एटीट्यूड नाउ। आप उसके फेवरेट पर्सन हैं, ठीक है, बट जो आपकी तरफ से चल रहा है, जैसे मैंने कहा, अगर आप कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, अगर आप ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसको परेशानी दे रही है वो चीज़। ठीक है, वो बदल रही है उसको, उस इंसान को। और कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने ना फेक लोगों की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करा, या फेक स्माइल्स की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करा, बट अब ये आपकी तरफ कैसे आए, आपको फेस कैसे दिखाएं, ये यहाँ पर मुश्किल हो रहा है इस इंसान को, क्योंकि वो हर्ट हुए हैं बार बार, दूसरों ने उनको हर्ट किया है, बट वो अब आपके सामने आकर ये चीज़ एक्सप्रेस कैसे करें। ओके, टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। उसको नहीं लगा था कि इस तरीके से रिलेशनशिप एंड होगा आपके और उसके बीच में, जिस तरीके से अब हो रहा है, या जिस तरीके से आप उसको ब्लॉक करके शो कर रहे हो। योर फ्रेंड्स आर जेलस विद आवर रिलेशनशिप, बिवेयर। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आप लोगों के बीच में फ्रेंड्स ने और लोगों ने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है, जबकि आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, और कुछ लोगों को तो मैंने यहाँ पर बताया ही है कि उसको ये लग रहा है कि या तो उसकी तरफ से फ्रेंड्स फैमिली है, या आपकी तरफ से फ्रेंड्स फैमिली है, आप लोग मतलब आप दोनों की वजह से कोई, आप दोनों की तरफ से कोई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, और ये चीज़ उस इंसान को परेशान कर रही है। मैं कह रही हूँ ना, फेक स्माइल्स के पीछे ये इंसान भागा, या इसने विश्वास कर लिया और अब इसको लग रहा है कि ये टायर्ड फील कर रहा है या कर रही है। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? द एट ऑफ कप्स, द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द टू ऑफ वॉन्ड्स। लिटरली ये जो भी आप लोगों के ड्रामा चल रहा है ना, ये जो भी आप लोगों के बीच में लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये जो भी ग्रजेस चल रहे हैं, जो भी आप लोगों के बीच में कंट्रोलिंग एनर्जी चल रही है, ये लिटरली उसको छोड़ना चाहते हैं। दे वांट टू वर्क फॉर श्योर। सेवन ऑफ वॉन्ड से ये एफर्ट्स करना चाहते हैं। अगेन द नाइट ऑफ कप्स, येस ये मनाना चाहते हैं, सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं, या चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। द टू ऑफ वॉन्ड से ये जिस डिसीजन को बनाने में घबरा रहे थे ना, वो डिसीजन ज़रूर बनाएंगे, और ये जो डिसीजन बनेगा ना, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनने वाला है। विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, and it's a big yes. Okay, what is the guidance for you right now? यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको?
लेट गो करो पुरानी बातों को एंड जितना हो सके मेडिटेशन और ध्यान ये करने की कोशिश करो। और आपको कहा जा रहा है वरी नहीं करनी है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। लेट्स चेक द नेम इनिशियल्स। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना। ओम साई राम।